सीहोर के कुबरेश्वर धाम में एक बार फिर भगदड़ मची है। कुबरेश्वर धाम पंडित प्रदीप मिश्रा जी का धाम है, जहां पर उनका मंदिर और उनके तमाम कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मंगलवार को भारी भीड़ के चलते भगदड़ में 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। वहीं 8 से 10 घायल श्रद्धालुओं को सीहोर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा बुधवार को कुबरेश्वर धाम से चितावलिया हेमा गांव तक कांवड़ यात्रा निकालने वाले थे और निकालेंगे ही, और इसके लिए तमाम श्रद्धालु देश के कोने कोने से वहां पहुंचना उन्होंने शुरू कर दिया था। और यही वजह रही कि एक दिन पहले अनुमान से कहीं अधिक बड़ी संख्या में श्रद्धालु कुबरेश्वर धाम पहुंच गए। भंडारे, ठहरने की जगह और दर्शन के लिए स्थान बहुत कम पड़ने लगा। अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, जैसा इन परिस्थितियों में होता है। कई स्थानों पर अफरा तफरी मच गई। इसी आपाधापी में 3 लोग नीचे गिर गए और इनमें 2 महिलाओं की कुचलने से, दबने से, जैसा भगदड़ में होता है, मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब कुबरेश्वर धाम में भगदड़ और अव्यवस्था बनी हो। 2 साल पहले भी यहाँ रुद्राक्ष बांटने के दौरान भगदड़ और जाम के हालात बने थे। बंसल न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। कावड़ में जल लेकर भगवान भोलेनाथ को देखिए, ये खुद भाई साहब भी बचते बचते नजर आए। किसी की भावना है कि नारियल अगरबत्ती के साथ पूजा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रास्ते पर ये छोड़कर लोग जा रहे हैं, कोई ठोकर मारकर जा रहा है, तो ये व्यवस्थाएं कहीं न कहीं दुरुस्त होनी चाहिए। क्योंकि लोग दूर दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से उस आस्था के साथ आ रहे हैं कि वो भगवान के दर्शन करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे। लेकिन जो अभिषेक जिस भाव से वो करते हैं, यदि वो सड़कों पर इस तरीके से फैलेगा तो कम से कम लोगों के मन में कष्ट होगा। और जो अवस्थाएँ हैं, जैसा कि आपने देखा कि भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत हुई है, कल कावड़ यात्रा होने वाली, तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि किसी प्रकार कोई हादसा ना हो और ना ही लोगों की भावनाएं आहत हों। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। आपको ये भी बता दें कि कुबरेश्वर धाम एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट हाईवे पर है, जो भोपाल और इंदौर को जोड़ता है, और ये मध्य प्रदेश के व्यस्ततम स्टेट हाईवेज में से एक है। और जब भी वहाँ कुबरेश्वर धाम में कोई आयोजन होता है तो भोपाल इंदौर का ये जो सड़क है, ये जाम की चपेट में आता है और यहाँ यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बेतहाशा भीड़ और बद इंतज़ामी के चलते भगदड़ का ये मंजर अब सिर्फ धार्मिक स्थानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी रैलियों और थिएटर्स में भी भगदड़ लोगों की जान ले रही है। फिर चाहे वो पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हैदराबाद में मची भगदड़ हो, स्क्रीन्स पर आप देख रहे हैं, या बेंगलुरु में IPL जीतने का, RCB का जश्न हो। हर जगह हमारा भीड़ को मैनेज करने का तंत्र फेल होता है। पिछले 1 साल में देश में महाकुंभ और जगन्नाथ रथ यात्रा से लेकर हाथरस तक 6 बड़ी भगदड़ों में कई लोगों ने जान गंवाई है। आखिर कब तक, ये सवाल जहन में आता है। क्या हम भीड़ का प्रबंधन नहीं कर पाते हैं, या फिर हम ये अनुमान ही नहीं लगा पाते हैं कि कितने लोग आएंगे? 2023 में हुए हादसे से सबक क्यों नहीं लिया गया? सुरक्षा में तैनात 400 पुलिसकर्मी क्या करते रहे? प्रबंधन को इतनी भीड़ आने का अंदाजा नहीं था? अगर अंदाजा था तो पुख्ता इंतजामात क्यों नहीं किए गए? धक्का मुक्की का नाम देकर क्या पल्ला फिर झाड़ लिया जाएगा? यही कह दिया जाएगा ये लोगों की अव्यवस्था है? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो हमेशा उठते हैं। शोक संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं। दिवंगतों के लिए हम कहते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है।